छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सिर्फ 16 जिले थे, पर बाद में 2 नए जिलों की घोषणा की गई, जो कि नारायणपुर व बीजापुर थे। पर इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 15 अगस्त 2011 को 9 नए जिलों की और घोषणा की, जो 1 जनवरी 2012 से अस्तित्व में आ गए। इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा। आदिवासी कला काफी पुरानी है। प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लगभग संपूर्ण जनसंख्या उसका प्रयोग करती है। प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या हिंदी एक ही उपभाषा छत्तीसगढ़ी बोलती है। छत्तीसगढ़ प्राचीन के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है और इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र के महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पला था, का मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले ऋषि ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्यों, सातवाहनों, वकाटकों, गुप्तों, राजश्री तुल्य कुल, सरफपुरियों वंशियों, सोमवंशियों, नलवंशियों, कलचूरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फनी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे मंडवा महल भी कहा जाता है। इस मंदिर में सन 1349 में एक शिलालेख है, जिससे नागवंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नागवंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भोरमदेव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजत्व 14वीं सदी तक कायम रहा। छत्तीसगढ़ में कुछ खास पर्यटन स्थल हैं। नवागढ़, सेतगंगा, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, गंगरेल बांध, शिरपुर, मल्हार, भोरमदेव मंदिर और मैनपाट। छत्तीसगढ़ का भूगोल कुछ इस तरह है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों में घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज्यादा मिश्रित वन पाया जाता है। सागौन की कुछ उन्नत किस्म भी छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियां एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 322 किलोमीटर लंबा है। समुद्र सतह से यह मैदान करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा शिवनाथ का दोआब है। इस मैदानी क्षेत्र के भीतर है रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के दक्षिणी भाग। धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में है मैकल पर्वत श्रृंखला। सरगुजा की उच्चतम भूमि ईशान कोण में है। पूर्व में उड़ीसा की छोटी छोटी पहाड़ियां और आग्नेय में सिहावा के पर्वत श्रृंग है।
दक्षिण में बस्तर भी गिरिमालाओं से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में बस्तर का पठार। राज्य की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, पैरी तथा इंद्रावती नदी।